क्या आपने कभी रात को अकेले बैठकर सोचा है, मैं क्यों अस्तित्व में हूँ? मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है तो क्या मेरा कोई महत्व भी है? और फिर एक असहज विचार आता है, अगर ईश्वर नहीं है तो जीवन का अर्थ कहाँ से आएगा? इस भावना को मनोविज्ञान में कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, अस्तित्व संबंधी संकट। ये कोई दुर्लभ चीज नहीं है। दार्शनिक, वैज्ञानिक और सामान्य लोग सभी कभी न कभी इस दौर से गुजरते हैं। आज हम देखेंगे नास्तिक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से कैसे निपटते हैं। कोई मोटिवेशन भाषण नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, सिर्फ ईमानदार विचार, दर्शन, मनोविज्ञान और विज्ञान से। पार्ट एक, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता क्या है? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तब होता है जब इंसान जीवन के मूल सवाल पूछने लगता है। मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? मृत्यु के बाद क्या होगा? अगर सब अस्थायी है तो प्रयास करने का क्या मतलब? मानव मस्तिष्क पैटर्न ढूंढने के लिए विकसित हुआ है। हम रैंडमनेस, अव्यवस्था को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए जब हमें कोई अंतिम अर्थ नहीं मिलता, दिमाग चिंता महसूस करता है। अच्छी बात, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कोई समस्या नहीं है। अक्सर यह संकेत होता है कि आप गहराई से सोच रहे हैं। पार्ट दो, नास्तिक दृष्टिकोण, अर्थ दिया नहीं जाता, बनाया जाता है। नास्तिक दृष्टिकोण सरल है। ब्रह्मांड आपको तैयार उद्देश्य नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन निरर्थक है। अर्थ मीनिंग एक मानवीय निर्माण है। उदाहरण, कागज का एक टुकड़ा अपने आप में निरर्थक है, लेकिन जब उस पर कोई प्रेम पत्र लिखा जाता है वह अर्थपूर्ण बन जाता है। उसी तरह ब्रह्मांड तटस्थ हो सकता है, अर्थ हम बनाते हैं। इस विचार को दर्शन में कहा जाता है एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद। मुख्य विचार, जीवन का अर्थ खोजा नहीं जाता, बनाया जाता है। आप तय करते हैं क्या महत्वपूर्ण है, किसके लिए प्रयास करना है, किसके लिए संघर्ष करना उचित है। पार्ट तीन, विज्ञान का दृष्टिकोण। हम तारों की धूल है। विज्ञान के अनुसार आपके शरीर के परमाणु तारों के अंदर बने थे। कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, ये सब सुपरनोवा विस्फोटों से आए हैं। काव्यात्मक रूप से कहें तो ब्रह्मांड ने स्वयं को देखने के लिए आपको बनाया है। कार्ल सेगन ने कहा था, वी आर अ वे फॉर द कॉस्मोस टू नो इटसेल्फ। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को देखने का एक दृष्टिकोण ये भी है, आप महत्वहीन नहीं हैं, आप ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। पार्ट चार, नास्तिक अर्थ कहाँ से प्राप्त करते हैं? रिसर्च बताती है कि लोग मुख्य रूप से चार स्रोतों से अर्थ प्राप्त करते हैं। एक, संबंध, रिलेशनशिप्स, टूप्सिया, परिवार, मित्र, साथी, बच्चे। प्रेम जैविक भी है और मनोवैज्ञानिक भी। मानव मस्तिष्क सामाजिक संबंधों के लिए बना है। दो, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, सीखना, खोज करना, समझना। विज्ञान, कला, दर्शन, ये सभी जिज्ञासा से प्रेरित हैं। ज्ञान स्वयं एक अर्थ बन सकता है। तीन, योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन, ब्रेक, किसी और के जीवन को बेहतर बनाना, सिखाना, मदद करना, निर्माण करना, समस्याएं हल करना। लोग अक्सर उद्देश्य महसूस करते हैं जब वे किसी के काम आते हैं। चार, अनुभव, एक्सपीरियंस, संगीत, प्रकृति, यात्रा, भोजन, बातचीत। सुख सतही लग सकता है, लेकिन अनुभव ही जीवन बनाते हैं। पार्ट पाँच, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से निपटने के व्यावहारिक तरीके। एक, अनिश्चितता को स्वीकार करें। हर प्रश्न का उत्तर होना जरूरी नहीं। अनिश्चितता असहज होती है, लेकिन यह स्वतंत्रता भी देती है। दो छोटे अर्थ पर ध्यान दें। जीवन का अंतिम उद्देश्य अस्पष्ट हो सकता है, लेकिन छोटे उद्देश्य स्पष्ट हो सकते हैं। एक कौशल सुधारना, एक समस्या हल करना, किसी की मदद करना। छोटे अर्थ मिलकर बड़ा अर्थ बनाते हैं। तीन, दृष्टिकोण बदलें। अगर जीवन अस्थायी है तो हर क्षण मूल्यवान है। अस्थायी होना अर्थ को खत्म नहीं करता, अक्सर यह अर्थ को बढ़ा देता है। उदाहरण, अगर कोई फिल्म कभी खत्म ही ना हो, क्या वो रोचक रहेगी? कहानियां अर्थपूर्ण होती हैं क्योंकि उनका अंत होता है। चार, केवल उपभोग नहीं, सृजन करें। सिर्फ मनोरंजन का उपभोग करना अक्सर खालीपन बढ़ाता है। कुछ बनाना, लिखना, चित्र बनाना, निर्माण करना, सिखाना उद्देश्य की भावना देता है। पार्ट 6, विरोधाभास, निरर्थकता से अर्थ। एक रोचक विरोधाभास, जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि ब्रह्मांड निश्चित अर्थ नहीं देता, तब आप पर दबाव कम हो जाता है। आप परफेक्ट उद्देश्य खोजने की बजाय अर्थपूर्ण क्षण बनाना शुरू कर देते हैं। स्वतंत्रता डरावनी भी हो सकती है, लेकिन सशक्त भी बनाती है। निष्कर्ष, नास्तिक दृष्टिकोण ये नहीं कहता कि जीवन निरर्थक है, वह कहता है अर्थ स्थिर नहीं है, अर्थ लचीला है, और शायद इसी में सुंदरता है। आप पहले से लिखी हुई कहानी का पालन नहीं कर रहे, आप स्वयं लेखक हैं। और शायद एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक संकेत है कि आप अपनी कहानी सचेत रूप से लिखने के लिए तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं अगला वीडियो, क्या फ्री विल वास्तविक है या भ्रम, तो कमेंट में लिखें फ्री विल। और याद रखें, निश्चितता आरामदायक होती है, लेकिन जिज्ञासा रोमांचक होती है। जिज्ञास बने रहें।